आ जाओ दोस्तों, फिर आज एक नई स्टोरी आप लोगों को सुनाते हैं। दोस्तों ये जो स्टोरी है एक 18 साल के लड़के की, 18 साल के बंदे की है जो कि यूपी का रहने वाला था। और मेरे चैनल से बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए हैं, तो काफ़ी मैंने बात करी, काफ़ी सारी स्टोरी मेरे को पता है कि एंजाइटी जो होती है या इक्टोपिक बीट्स आ रही हैं, स्कीप बीट हो रही है, उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए सेकंड स्टोरी बता रहा हूँ। पहले मैंने स्टोरी बताई थी आप लोगों को, तो उस स्टोरी में मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल से शुरू हुई थी उसकी और स्कीप बीट आना शुरू हो गई थी, पैनिक अटैक आने शुरू हो गए थे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो 18 साल का यूपी का जो लड़का था उसकी स्टोरी। ओके। तो दोस्तों वो 18 साल का बिल्कुल यंग एज का लड़का, रनिंग भी करने जाता, सारे काम करता अपने जैसे भी है, और अच्छी लाइफ जी रहा था, खेल कूद भी कर रहा था, सारे काम करता था। और ज़्यादातर वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था, खेल कर रहा था, जैसे कि क्या बोलते हैं, क्रिकेट खेलना, ये सारे खेल में वो बहुत ज़्यादा रुचि रखता था, इंटरेस्ट रखता था। तो एक दिन क्या हुआ कि भाई उसने बंदे ने बीपी चेक करा लिया अपना। क्या करा लिया? ब्लड प्रेशर चेक, है ना। तो उसके पास ऐसे ही एक दोस्त था, माइक को थोड़ा सेट कर लेता हूँ इधर। हाँ, तो दोस्त बीपी चेक कराने गया था उसका, उसने साथ में अपना भी चेक करा लिया। अब उसका दोस्त ने जो बीपी चेक कराया उसका 120 आ गया, ठीक आ गया, लेकिन वो ठीक है, उस बंदे का जो बताया कि यूपी का था, उसका बीपी 130 आ गया। और जैसे ही 130 वो बीपी आया, 120 से ऊपर आया, उस डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि भाई बीपी थोड़ा सा ज़्यादा है। अब उस बंदे को नहीं पता था कि बीपी की रीडिंग क्या ज़्यादा है, क्या सही है, क्या गलत है। वैसे हमारा बीपी जो है 120, 80, 120 रहता है ज़्यादातर तो, लेकिन ये बदलता रहता है। कभी ये 140 भी हो जाता है, 150 भी हो जाता है। जब हम चलते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 140 हो जाता है, 145 हो जाता है, 150 हो जाता है। जब हम दौड़ते हैं तो 180, 200 तक भी चला जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऐसी कंडीशन में जब दौड़ते हैं तो बीपी बढ़ता है, क्योंकि खून की आवश्यकता ज़्यादा होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बॉडी को, और ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, बीपी यानी कि बढ़ जाता है ऐसे केस में। जब हम रिलैक्स करते हैं तो बीपी कम होता है, और जब हम लेटे रहते हैं तो 120 से भी नीचे हो जाता है, 100 भी हो जाता है, 90 भी। रात को जब हम सोते रहते हैं तब अगर किसी का बीपी चेक करा जाए तो 120 के नीचे भी हो जाता है, 100 भी चला जाता है, 90 भी जा सकता है, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल है। यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अब वो बंदा था बीपी को चेक कराते वक्त, ठीक है, ये ऊपर नीचे आना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आना नॉर्मल होता है, इसको बीमारी में नहीं गिना जाता है। ठीक है, बीपी को पकड़ने के लिए कई बार उसको टेस्ट करा जाता है रिलैक्सिंग टाइम में कि उसका बीपी कितना है। अब उस बंदे का एक रीडिंग जो थी, डॉक्टर भी ऐसा ही था वो, कि उसने बोल दिया कि तुम्हारा बड़ा हुआ, 10 नंबर ऊपर आ गया, 120 आना चाहिए था रिलैक्सिंग रेस्टिंग टाइम में, तो बीपी ऊपर नीचे आ सकता है, उससे बीपी की प्रॉब्लम या बीमारी उसको नहीं बोला जाता। अब वो बंदे को क्या हुआ कि वो डर गया, कुल मिला के उसके दिमाग में बैठ गया मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ठीक है, और जो डॉक्टर था वो ऐसा ही डॉक्टर था, गांव में जो होता है, गांव का ही बंदा है, गांव में वैसे उसने ऐसे ही चेक करा लिया अपने दोस्त के साथ में। अब उसके दिमाग में एक थॉट चला गया। अब वो बंदा 18 साल का बंदा है, खेल रहा है, कूद रहा है, बिल्कुल फिट है, दुरुस्त है, अपना कार्य कर रहा है, पढ़ रहा है बढ़िया तरीके से, इंटरेस्ट रख रहा है पढ़ाई में भी बढ़िया। अब उसके दिमाग में विचार चला गया कि मुझे एक बीमारी है जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर ज़्यादातर लोग चेक इसलिए कराते हैं, कई लोग तो ऐसे ही करा लेते हैं कि भाई मेरा भी कर दो, किसी के घर में मशीन है, किसी को बीपी की बीमारी है तो हम भी करा लेते हैं कि भाई हमारा भी कर दो, हमें पता नहीं कि वो है क्या। फिर कई बार हम थोड़ा पढ़े लिखे तो होते ही हैं, इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा। अब वो कितना आना चाहिए हमें सही रीडिंग उसको पता नहीं है, 120 हम देखते हैं, फिर इंटरनेट बताता है कि भाई 120 बीपी है, होना चाहिए, इससे ज़्यादा है रिक्स है वो हमारे हार्ट के लिए, इससे दिमाग की नस फट सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, कई बीमारियां हो सकती है, हार्ट में ब्लॉकेज हो सकते हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा डर गया। पहले तो उसने बीपी ऐसे ही चेक करा लिया, दूसरा गलत काम ये हुआ कि 120 आ जाता तो सोचता नहीं इसके बारे में, लेकिन वो थोड़ा बढ़ा आ गया और उसको बोला गया कि बढ़ा है आपका,
अब वो डर गया, अब इंटरनेट पे सर्च कर रहा है कि भाई बीपी कितना होना चाहिए। पहली वैल्यू चेक करी, फिर वो बड़ी वैल्यू से डर गया कि भाई हाँ मेरा तो ज़्यादा ही है, वाकई में 10 नंबर ज़्यादा है। फिर उसने उसके जो है साइड इफ़ेक्ट या उससे होने वाले जो नुकसान है वो चेक कर लिए। अब उसके दिमाग में तो वही बैठ गया कि भाई मुझे तो कुछ भी हो सकता है, मुझे तो बीपी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है और मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब उसके दिमाग में ये विचार बैठ गया और वो बंदा एकदम से डर गया, घबरा गया। अब उसने इस डर के कारण अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो खेल कूदता तो उसको डर था कि कुछ हो ना जाए, कुछ भी नहीं कर रहा था। वह फिजिकल बिल्कुल ठीक था, यंग था, सब कुछ था। तो पूरी तरह से जो बंदा ठीक था। अब उसको क्या हुआ कि वो रेगुलर उसके बारे में सोचने लगा कि मुझे हो जाए। वो और ज़्यादा सर्च करने लगा, यूट्यूब पे वीडियो देखने लगा। अब यूट्यूब पे आप जितनी भी वीडियो देखेंगे उसमें यही बताया जाता है 120 से ऊपर बीपी नहीं होना चाहिए, है ना, खतरनाक है। अब ये नहीं बताया जाता कि 120 से ऊपर तो बीपी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहिए कि बताते कि भाई रेस्ट कर रहे हो तो कितना होना चाहिए, चल रहे फिर हो तो कितना होना चाहिए, दौड़ लगा रहे हो तो कितना होना चाहिए। बीपी को हमेशा रेस्टिंग टाइम में, जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं, स्ट्रेस नहीं है, तब चेक करना चाहिए। कई भाई तो चेक कराते हैं ना उस डर की वजह से कि बढ़ा ना जाए, इसी डर की वजह से उनका 20 नंबर 25 नंबर तक बढ़ा सकता है। तो बीपी का ऐसा ही है, या आप चल के बीपी चेक कराने जा रहे हो किसी की दुकान पे, किसी डॉक्टर के पास, तो आपका 10-15 नंबर बढ़ा जाएगा, तो इसका मतलब है कि बीपी बढ़ा रहा है, थोड़ा बढ़ा रहा है, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं है। तो उसको जानकारी नहीं थी ब्लड प्रेशर के बारे में, इसलिए उसके दिमाग में ये थॉट्स आ गया। अब क्या हुआ कि असली चीज़ें शुरू हो गई उसके साथ में। क्या शुरू हो गया? अब उसको एंजाइटी हो गई, हेल्थ एंजाइटी, कि भाई मुझे कुछ भी हो सकता है, अभी तो मैं गड़बड़ हो गई है मेरे साथ में, तो बड़ी बीमारी की जकड़ में आ गया भाई मैं तो। ये बीमारी तो बुढ़ापे में होती है, बूढ़ों को होती है, बुजुर्गों में होती है, अभी मुझे 18 साल का हूँ, अभी हो गया। अब उससे क्या हुआ कि वो स्ट्रेस में आ गया, तनाव में आ गया, चिंता में आ गया, और उसके साथ में क्या होने लगा, उसको एंजाइटी अटैक्स आने लग गए। शुरू शुरू में तो घबराहट के कारण उसकी धड़कनें बढ़ने लगी, सिर्फ धड़कन बढ़ रही है। पहले नॉर्मल उसकी 70 रहती होगी, 65 रहती होगी, 72 रहती होगी, इतनी रहती है नॉर्मली धड़कन। और जो खेलते कूदते हैं ना उनकी धड़कन बहुत अच्छी होती है, कम ही हो जाती है, बढ़िया और ज़्यादा अच्छी आ जाती है इंडोरेंस के लेवल, इंडोरेंस के कारण, खेल कूद के कारण, स्टेमिना बढ़ने के कारण। तो अब उसकी धड़कन 90 रह रही लगी। अब वो मेरे से बता रहा है, कॉल करी मेरे से, तो बताई सारी बात कि अब मेरी धड़कन लगातार बढ़ जाती है, 90 बढ़ जाती है। मैं घर में रहता हूँ तो ठीक है, मेरी धड़कन नॉर्मल रहती है। मैं अब बाहर नहीं जाता घर से, क्योंकि जैसे ही मैं खेतों में गया, बाहर गए, इधर उधर गए, उसने बताया कि खेत में काम करता है खाली टाइम स्कूल से आने के बाद। अब वो उसके पिताजी बोल रहे हैं कि खेत में चल मेरे साथ, या खेत में काम कर ले। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाए। उसने मेरे को क्लियर बताया कि भाई मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ ना अकेला इधर उधर, तो मेरी धड़कन अचानक सडनली बढ़ जाती है, तेज़ बढ़ जाती है, दिल ऐसे धड़कने लगता है कि भाई पता नहीं तुम्हें कुछ होने वाला है। अब उसको ये एंजाइटी अटैक्स आने लग गए। उसके बाद पहले तो धड़कन बढ़ी, फिर एंजाइटी के अटैक्स आने लग गए। जैसे ही वो अकेला होता, बाहर होता, तो क्या होता, घबराहट एकदम आ जाती, पसीने पसीने हो जाता और धड़कन बढ़ जाती। अब उसका मुश्किल हो गया घर से बाहर निकलना। पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ता ही चले गया प्रॉब्लम। उसने फिर इंटरनेट पे उस पर ध्यान, उसको लगा कि भाई मेरा बीपी तो मेरा बढ़ा आया, पहले तो मेरा बीपी बढ़ा, अब तो मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, दिल की कोई बीमारी भी हो गई है। वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं कर रहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले ठीक था, मुझे प्रॉब्लम तब से होने लगी जब से मैंने इस पर विचार किया बीपी के ऊपर। लेकिन वो चीज़ वो नहीं सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि मुझे तो बीमारी, दूसरी बीमारी भी अब हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ही चलती है एंजाइटी की स्टोरी। तो इसमें अब क्या हो गया, अब उसको धड़कन की प्रॉब्लम हो गई। अब यूट्यूब पे देख रहा है, इंस्टाग्राम पे देख रहा है, जहाँ पर भी कुछ भी मिल रहा है वहाँ से, वो इंटरनेट है, जो भी ये माध्यम है, वहाँ से देख रहा है कि धड़कन अचानक से बढ़ती है, क्या होगा। तो वहाँ पे बताया जाता है कि भाई हार्ट की बीमारी होगी, है ना, हार्ट की बीमारी होगी। वहाँ पे वीडियो में तो यही बताया जाएगी कि धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अचानक से बढ़ जाना, कम हो जाना, तो हार्ट की बीमारी होगी। अब वो बंदा इतना डर गया है कि उसको पैनिक अटैक्स आने लग गए, कि अब वो उससे दोस्तों के साथ भी बाहर निकलने में डर लग रहा। पहले क्या था
कि सिर्फ बीपी का उसने विचार किया कि मेरा तो बीपी थोड़ा बढ़ा आया है। अब उसको लक्षण आने लगे कि जब उसने लक्षण देखे कि बढ़े हुए बीपी में क्या क्या हो सकता है, तो उसको लक्षण आने लगे धड़कन बढ़ना, फिर उसको अटैक आने लगे जो कि पैनिक अटैक है, चिंता के अटैक है, डर के दौरे हैं एक तरह से, कि बाहर निकला कोई आसपास है तो नहीं हो रहा है, लेकिन कोई अकेला है साथ में नहीं है कोई, या बाहर अकेला है तो धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होती है और अटैक्स आ जाते हैं चिंता के। अब ये उसके साथ में होने लगा। इसको बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर एंड पैनिक डिसऑर्डर। ठीक है, एंजाइटी या पैनिक, एंजाइटी अटैक आते हैं या पैनिक अटैक्स आते हैं, ये चीज़ें उसके साथ में होने लगी। अचानक से सडनली घबराहट होना, पसीना पसीने होना, ऐसा लगना मुझे कोई बड़ी बीमारी है, मेरा हार्ट बंद हो जाएगा, या फिर स्कीप बीट आने लग जाती है। अब दोस्तों पहले तो उसके साथ में यही चीज़ हुई कि उसको पैनिक अटैक आने लगे। अब उसने और ज़्यादा सर्च किया कि दिल की बीमारी के लक्षण, तो वहाँ पे साफ साफ था इंटरनेट पे कि दिल की बीमारी में ऐसे दिल तेज़ धड़कता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती, पसीना आता है। अब उसने उन लक्षणों को सच मान लिया और समझने लगा कि मुझे कोई दिल की बड़ी बीमारी हो गई है। अब वो बंदा क्या करता है कि भाई वो ईसीजी कराता है, डॉक्टर के पास भागता है। ईसीजी कई बार हो चुकी है उसकी, 10-12 बार। उसने बताया कि 10 से ज़्यादा बार उसकी ईसीजी हो गई है। घर वालों को भी बोल दिया डॉक्टर ने, उससे भी क्लियर बोल दिया तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम बस डर रहे हो। लेकिन उसके दिमाग में डर बैठा हुआ है, वो मान नहीं रहा है। उसको लग रहा है डॉक्टर से बीमारी पकड़ी नहीं जा रही है, कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा है। ओके, और उसके बाद में बहुत परेशान होने के बाद में मेरे से कांटेक्ट उसने करा था, तो मैंने उसको सारी प्रॉब्लम उसकी क्लियर कर दी थी। ठीक है, तो डॉक्टर ने कई बार डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसके साथ फिर क्या किया, डॉक्टर ने एक दवाई दे दी उसको, एक एंजाइटी की, घबराहट की गोली दे दी कि भाई जब भी आप घर से बाहर निकलते हो और आपके साथ में पैनिक अटैक आ जाए, कुछ भी हो, तो इस गोली को एक को ले लो, आप ठीक हो जाएंगे। अब ठीक है, वो गोली का पत्ता अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। अब उसको पैनिक अटैक्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसको विश्वास है कि पैनिक अटैक आया, एंजाइटी हुई, घबराहट हुई, तो ये जो भी चीज़ है मैं गोली खा लूँगा एक। तो उस विचार से ही उसको प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी। उसके बाद ये कांटेक्ट मेरे से करा तो मैंने उसको सारी बात उससे पूछी, सारी डिटेल्स ली, फिर उसको बताया कि आपको करना क्या है, समझाया उसको अच्छे से क्या क्या करना चाहिए आपको। तो उसके मन में जो भी डर बैठा हुआ था उसको मैंने क्लियर करा। अब वो बंदा जो है पूरी तरह से ठीक है, सब कुछ करता है, अकेले जाता है बाहर भीतर जो भी है। ठीक है, लेकिन उसके डर को निकालने में कई सारे दिन लग गए, कई घंटों बातें करनी पड़ी मेरे को, लेकिन वो बंदा पूरी तरह से अब ठीक है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है, पैनिक स्टोरी, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक स्टोरी। ओके, नाम अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन है सारी साइकोलॉजिकल, सोच की विचार से, गलत विचार से, गलत थॉट की वजह से होती है प्रॉब्लम। साइकोसिस के अंदर आता है प्रॉब्लम कि बंदे की सोच गलत है, इसका मतलब है कि साइकोसिस है ना, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। साइकोलॉजी से जुड़ी ये एक प्रॉब्लम है। तो एक कहानी मैंने आप लोगों को शेयर करी। तो कभी भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा जाए या बीपी बढ़ा जाए तो घबराना नहीं चाहिए, उसके बारे में सर्च नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपने कोई अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर है, अगर डर ही लग रहा है तो उससे आप बात कर लें, उससे अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर। अगर ये थोड़ा बहुत बढ़ा आता है, सभी का आता है, आप चेक कराओगे तो बढ़ा आएगा। 100 लोगों का चेक करोगे 60 का बढ़ा आ जाएगा, लिखवा के ले लो, 60 का बढ़ा आएगा ही आएगा, नॉर्मल किसी का नहीं रहता है। और वो समझने लगते हैं कि मुझे कोई बीमारी हो गई है। तो ये बात ध्यान रखो। वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उस बंदे को भी वही प्रॉब्लम हो रही थी, पैनिक अटैक आ रहे थे, सारी घबराहट, पाल्पिटेशंस। एक टाइम उसको बीच बीच में स्कीप बीट भी आ रही थी, लेकिन मैंने उसको इतना समझाया पूरी तरह से, कई दिनों तक, फिर वो ठीक हुआ। तो एक कोलेस्ट्रॉल की स्टोरी मैंने बताई कि कोलेस्ट्रॉल के विचार से प्रॉब्लम शुरू हुई, यहाँ पे ब्लड प्रेशर के विचार से शुरू हुई। दोनों ही केसेस में बंदे डर गए थे, तो ये हुआ। अगली वीडियो में हम और एक स्टोरी शेयर करेंगे एक बंदे की। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स जो है, रिकॉर्डिंग भी है मैंने, जो कि उनकी इच्छा से, उनकी मर्ज़ी से उनको पूछ करके रिकॉर्ड किया था कि भाई इनको शेयर करें या नहीं करें।
आगे वो रिकॉर्डिंग्स भी आपको हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो बिना परमिशन में किसी की रिकॉर्डिंग भी शेयर नहीं करता, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग उनकी मर्ज़ी से करी कि भाई बहुत सारे बंदे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और वो इस तरह की कंडीशन में फंसे हैं, तो उन्होंने अनुमति दी, तो ठीक है मैं शेयर करूँगा आगे। लेकिन कुछ स्टोरी आप लोगों को बता दूँ ताकि आपके मन से जो डर है, जो भ्रम है, वो दूर हो और आप पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्कीप बीट, इक्टोपिक बीट्स, मिस बीट्स, एक्स्ट्रा बीट जो भी हैं, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डर से होने वाली समस्या है, उसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को कर सकूं। अभी एक भाई जो है कमेंट भी कर रहा है चैनल के ऊपर, बात करने की कह रहा है, लेकिन मेरे पास अभी एक अलग से मैं नंबर ले रहा हूँ, आप लोगों को बताऊँ स्पेशल इस चैनल के लिए। देखिए मेरा और भी यूट्यूब चैनल है, उससे भी मुझे काफ़ी सारे कॉल आते हैं, एंड मेरा शॉप भी है, वहाँ पे भी कॉल आते हैं बिजनेस के लिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा अलग नंबर लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है फिर, है ना, कि कॉल कहाँ से आ रहा है। और एक टाइम भी आपको बताऊँगा कि कब आप कॉल करें, और आपको एक नया नंबर दिया जाएगा, आप सभी से बात करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बड़ी वीडियो को सारी को देख लो, शुरू से देख लो, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक होगी, आपसे बात भी करेंगे।